बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हम एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं? इंतहाई इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको रिलेशनशिप निकालना, रिलेशनशिप क्या होता है? आपस का ताल्लुक होता है। एक रिश्ते को भी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है ना? एक रिश्ते में बंधना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एचसीएफ भी इस रकम का निकाल लेंगे और एलसीएम भी। तो पहले पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले मैं इसकी 8 की तेजी करता हूँ, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ 8 की तेजी करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों 4 4 को 8। उसके बाद मैं 28 की तेजी करता हूँ। 28 की तेजी क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 2 14, 14 2 28। 7 2 14, 14 2 28। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मालूम करना है एचसीएफ। क्या चीज मालूम करनी है? एचसीएफ। एचसीएफ मालूम करने के लिए हमें एक बात ज़हन में रखनी होती है, लफ्ज एचसीएफ का मानी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कॉमन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो कॉमन फैक्टर हम दोनों में निकालते हैं, यानी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अगर आपके पास 3 रकमें आ गई हैं, यानी ये 3 है, यहाँ पे तीसरी कोई और भी है बड़ी, तो फिर आप देखेंगे एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं तो तीनों में वो होना चाहिए नंबर, यानी 2 इधर है तो वो तीसरी रकम में भी होना चाहिए, तो आप कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज एचसीएफ में आप कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ इसके कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखता हूँ? कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर्स इसके कौन से आएंगे? एक तो ये 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है। तो इधर कॉमन फैक्टर, जब ये 2 हम कॉमन लिखते हैं ना, तो ये लास्ट कॉमन में एक बार ही लिखे जाते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एचसीएफ इसका आ गया, ये हमने एचसीएफ निकाला है 2 2 4, ये एचसीएफ निकल आया। अब हम मालूम कर देते हैं इसी का एलसीएम। सबसे ऊपर हुई घड़ी है, अलग से हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे एलसीएम मालूम करना है, तो एलसीएम मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे? एलसीएम में क्या होना चाहिए? हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों होते हैं। कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों होते हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम लिख रहा हूँ, ये चीज हमें मालूम करनी है। एलसीएम के लिए एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 था, और नॉन कॉमन तो ये आगे आप लिख लीजिएगा। नॉन कॉमन फैक्टर क्या आएंगे? ये 2 और 7 नॉन कॉमन फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाई बाई 7। हमें मालूम करना है एलसीएम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं, तो हम सारे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। अब हमें मालूम करना है रिलेशनशिप एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिलेशनशिप किसके दरमियान? एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान मालूम करना। तो मैं एचसीएफ और एलसीएम को एक कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा? एक, यानी एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा दूंगा एलसीएम से, तो हमारा रिलेशनशिप निकल आएगा। एचसीएफ कितना हमारे पास आया था? 4। एलसीएम आया हमारे पास 56। तो 4 को 56 से जरूरत देंगे, 4 6 24, 2 से 4 5 20 और 2 22, 224। ये है आसान तरीन तरीका रिलेशनशिप फाइंड करने का। अपना आंसर चेक करें।